हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने जा रहे हैं नंबर यानी संख्याएं। आज सभी प्रकार की संख्या समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। पहली नंबर एक है। हम करने जाएंगे इनको केवल परिभाषा से नहीं, अपन समझेंगे इनको संख्याओं के द्वारा, ठीक है। समझो, नंबर यानी अंकों के द्वारा। पहली आती है प्राकृतिक। तो इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं और प्राकृतिक भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है वो समझो। ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी जो गिनती आती हैं उनको जैसे 1, 2, 3 ऐसे कहेंगे, तो इनको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरी आती है अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये क्या होती है? यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप जीरो को ही ऐड कर दें तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं, ठीक है। डॉट 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 यानी ये भी अनंत है। यानी इसमें केवल किसको ऐड कर दिया जाता है? जीरो को ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा तो करो। तीसरे नंबर की संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर बोलेंगे। ये क्या होती है वो समझो। यानी प्राकृतिक होल, यानी सभी संख्या किसमें आ जाती है? इंटीजर में। कैसे आती है वो समझो। यानी यहां जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो। यानी अगर इधर की संख्या को लेंगे तो जीरो के बाद इधर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिट। और इधर इसमें क्या आ जाती है? माइनस की संख्या ऐड कर देते हैं, कॉमा माइनस के 2, कॉमा माइनस के 3 डॉट डॉट। कहां तक चले जाते हैं ये? इनफिनिट। यानी इधर भी इनफिनिट तक जाएंगे और इधर भी इनफिनिट। यानी इसमें समझो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में। ये पूछता है, मतलब इसमें मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल संख्याओं को समझाता हूं, आगे देखो। फोर्थ नंबर की होती है, चौथी नंबर की आएगी सम संख्या लेवल। ये बहुत इंपोर्टेंट रहती है क्योंकि गुणनखंड के वो गुणनखंड करते हैं तो इनके बनानी होता है। सम और विषम चाहिए थी, तो सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। समझो, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 इनफिनिट तक। इनफिनिट बोल सकते हैं, यानी मतलब अनंत तक जाएंगे। लेकिन किसके तरह? देखो 0, 2, 4, यानी ये एक तरह से कैसी है? ये सम संख्या होती है जो 0, 2, 4, 6, 8, 10 होती है, ठीक। अब आगे 10 के बाद देखो 0 आ गई, फिर अगर 12 लेंगे तो 12 के पीछे 2, यानी ये यहां तक समझ में लगे। अगली संख्या होती है पांचवी, विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफिनिट तक, ये भी, ठीक है। ये चलती जाएंगे, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इनफिनिट का मतलब है कि विषम संख्या में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ऐसे 15, ये विषम संख्या होती है, ठीक है। आगे ये रिपीट होती जाती है, समझे ना। आगे ये क्या होती जाती है? रिपीट होती जाती है, समझो। छठवीं संख्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी संख्या ध्यान रखना, अच्छे से वीडियो को देखना। एक होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर क्या होती है वो समझो। भाज्य से समझ में आ रहा है? भाज्य का मतलब है जो किसी मतलब किसी संख्या से कट जाए, यानी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 से स्टार्ट होंगी। 4, 4 के बाद 5 नहीं होगी, 6, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद 9 होगी, 9 के बाद 10 भी होगी, 11 नहीं होगी, 12 होगी, 12 के बाद 13 नहीं होगी, 14 होगी, डॉट डॉट ये आगे चली जाती है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से तो कटनी है, मतलब किसी और से भी भाग चला जाए, इनको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अगली देखो, 7वें नंबर की संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्या, केवल इसमें एक का कॉमन है, नहीं बाद में जो कहेगा सर आपने तो बोला था 2 से कट जाए, 1 से भी कट रही है ये, और 4 से भी कटेगी, और किसी और से भी, मतलब कम से कम 3 संख्याओं से ये कटेगी, इनको कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में क्या होता है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो समझो। अभाज्य संख्या, अभाज्य से ही समझ में आ रहा है जो किसी से भाज्य ना हो, कहने का मतलब जैसे देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, 16, 17, यानी 17 है, यानी आगे आगे जाते जाएंगे संख्या है। यानी अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद के अलावा किसी और से ना कटे। एक को शामिल मतलब है ना, सर बोला कि सर ये तो एक से भी कट रही है, ऐसा नहीं, ये कॉमन रहता है हमेशा। ठीक है, तो मतलब जो खुद से ही कटे वो अभाज्य संख्या, और जो किसी और से भी कट जाए वो भाज्य संख्या। ठीक है, अगली है बहुत इंपोर्टेंट नंबर है, अगली आएगी भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। ठीक है, पहले मैं इसको ले लूं, एक संख्या होती है सहभाज्य, अगर जगह नहीं जगह बचेगी तो मैं आखिरी में बताऊंगा उसको। ठीक है, तो यहां पर ले देंगे, ये होती है एक परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होती है समझो, यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q बोले तो जिनको बटे के रूप में आप लिख सकते हैं, और जिसमें Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0, कहने का मतलब जो है अगर आपन ने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब जो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो इनफिनिट आता है, यानी अनंत आता है। इसलिए बोलता है कि Q का मान केवल क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो संख्या बता देता हूं मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा, बस देखो P अपन Q, जैसे देखो 1/2 भी हो सकता है, 3/5 हो सकता है, और इसमें संख्या भी ले लेते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब कहेंगे सर तीन कैसे हो सकती है? तो देखो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो P अपन Q के रूप में हो गया, लेकिन Q का मान उसने 0 की मना किया। ठीक है, इतना काफी है। और इसमें क्या आ सकता है? और माइनस की संख्या भी ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? माइनस की संख्या को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगली देखो, अगली होती है 9वें नंबर की। देखो मैं देख लू थोड़ा वीडियो, मतलब नीचे आ रहा है सही? ठीक है, आ जाइए, बन जाएगी। चलो देखो, अगली होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है वो समझो, इंग्लिश में समझो, इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये क्या होती है समझो? अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्या है जो किसमें आए? रूट के अंदर आए। जो किसके अंदर आए? रूट के अंदर आए। ठीक है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। इनको पॉइंट में भी ऐसे लिख सकते हैं 1.234 डॉट डॉट, ऐसे रिपीट होता जाए। अगर 10 में लगना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि बन नहीं पाएगी सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन संख्या तो यहां पर समझे
देखो रूट के अंदर ये मत समझ लेना कि सर रूट के अंदर बोलिए तो अपने 4 होगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 रूट के बाहर निकलेगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसलिए 4 नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। यानी ऐसी संख्या लेना है जो रूट से बाहर ना निकले, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये होती है, लास्ट समझा देता हूं। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनती है, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये चैप्टर में भी नाम आते हैं, ये क्लासों में, ये पूर्णांक क्लास 7th में दिया है बहुत ज्यादा। क्लास 7 में पूर्णांक एक चैप्टर दिया है, क्लास 10th में ये दिया वास्तविक संख्या, 8वीं में दिया है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, इनको बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या होती है रियल नंबर? ठीक है, ये थोड़ा ना एडजस्ट करना, ये दिख जाएगा कि नहीं देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया। यानी जो परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। इनको लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखो, जिसके बटे में भी हो सकती हैं, माइनस के 5/6 भी हो सकती है, और रूट में भी हो सकती है। रूट में 7 ले लो। ठीक है, रूट के अंदर 2 ले लो, यानी ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एक संख्या और बता देता हूं मैं आपको, एक बताई थी मैंने आपको, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, को प्राइम नंबर समझो। को प्राइम नंबर ये होती है, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये पेयर में होती है। किस में होती है, पेयर, यानी जोड़े में होती है। जैसे 3 ले लो, 5 ले लो, ऐसे 7 ले लो, 11 ले लो। ठीक है, 3 और 5, 7, 11 ऐसे, और कुछ भी 2,3 ले सकते हैं। ठीक है, यानी इनका HCF कितना आता है, यानी जिनका HCF कितना हो, 1 हो, यानी जिनका HCF 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये किस में रहती है, जोड़े के साथ में रहती है, फैक्टर के साथ में रहती है। ठीक है, ओके।